अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी फूड पांडा के हवाले से, फूड पांडा को ज्वाइन करने के लिए। तो काफ़ी दोस्त मेरे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उसके अलावा सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे मुझे काफ़ी ईमेल्स भी आई और मुझे कमेंट्स के अंदर भी आया कि यार आप फूड पांडा की इतनी क्यों वाह वाह कर रहे हो और फूड पांडा को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखें, मैं फूड पांडा के ख़िलाफ़ नहीं हूं। सबसे पहली बात, फूड पांडा एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है और जिन लोगों को खाना पीना चाहिए होता है उनको एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मुझे अगर तकलीफ़ है तो मुझे फूड पांडा की मैनेजमेंट से तकलीफ़ है, मुझे फूड पांडा के कॉन्ट्रैक्टर से तकलीफ़ है, मुझे फूड पांडा के चंद वेंडर्स हैं उनसे तकलीफ़ है। फूड पांडा से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। देखिए, सिस्टम जो है ना, उसको जो चलाने वाले हैं तकलीफ़ उनसे है, सिस्टम से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, ना मुझे ना और दूसरे राइडर्स को। तो आप लोग ये सबसे पहली बात अपने जहन में बिठा लें कि मुझे फूड पांडा से कोई तकलीफ़ नहीं है और ना ही मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ इससे मैं किसी को डिग्रेड करना चाह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं आपसे बात करूँगा, बहुत लोगों की फ़रमाइश है, बहुत सारे राइडर्स की फ़रमाइश है कि यार आप फूड पांडा की जो हकीकत है वो बताइए। तो देखें, पहले भी जो मैंने बताया है वो हकीकत ही बताई है, झूठ पहले भी नहीं कहा और आज भी जो मैं आपको बताऊंगा वो हकीकत ही बताऊंगा, झूठ आज भी नहीं बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों की फरमाइश ये है कि आप ये बताइए, एक राइडर को डिलीवरी करने में, अपनी ड्यूटी करने में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है ताकि लोगों को, आवाम को और जो फूड पांडा के मैनेजमेंट है, जिन्हें नहीं पता या जिन्हें पता है उन तक वापस ये आवाज़ पहुँचे। मेरा मकसद ये है वीडियो बनाने का और जो लोग मेरे साथ हैं जो मुझे कहते हैं उनका भी मकसद यही है कि हक़ाइक़ लोगों के, दुनिया के और जो फूड पांडा की मैनेजमेंट उनके सामने आए। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो राइडर्स देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि आया आप लोगों के साथ ये होता है कि नहीं, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने जो बात कही है वो बात सही कही है और मैंने हक़ाइक़ सामने लाया। दोस्तों, एक नॉर्मल बंदा जब जाता है फूड पांडा को ज्वाइन करने के लिए तो उसे जाना पड़ता है हब, जो उसके नज़दीकी हब होता है वहाँ। अब आप जब हब जाते हैं तो हब जाने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जब फर्स्ट टाइम पे हब जाएंगे तो हब के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, एक तो सबसे पहली बात, ये जितने भी हब वाले बैठे हुए ये सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कोई फूड पांडा के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा गया होता है, ये कमीशन के ऊपर काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, आपको ज्वाइन कराना, अपना कमीशन लेना और साइड में हो जाना। अब होता है कि आप जब भी ज्वाइन होने के लिए जाएंगे ना भाई, तो उनका रवैया बिल्कुल ही अलग होता है आपके साथ। जब आप ज्वाइन होने जाएंगे, बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा आपको बिठाएंगे, इज्जत देंगे, सब कुछ करेंगे। आप ज्वाइन हो गए, आपका सारा काम हो गया। 3 दिन 4 दिन के बाद अगर आपके साथ कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, या हफ्ता 10 दिन के बाद, उसके बाद आप वापस अगेन चले जाएं इनके हब के ऊपर, जो इनका ऑफिस है जहाँ से आपने ज्वाइनिंग की है, वहाँ जाके फिर आप इनका रवैया देख लीजिए, इनका अंदाज़ देख लीजिए। मसला क्या होता है, जब आप वहाँ पे जाते हैं कोई अपना प्रॉब्लम, कोई अपना इशू लेके, तो वो कहते हैं कि जनाब ये हमारा मसला नहीं है, हमने तो यहाँ पे हायरिंग ऑफिस खोला हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे टिकट बना दीजिए। अब भाई टिकट बनाते हैं, टिकट बनाने के बाद कभी 24 घंटे में रिप्लाई आता है, कभी 48 घंटे में रिप्लाई आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 3-3 4-6 दिन के बाद रिप्लाई आता है। और रिप्लाई क्या आता है, मुख्तसर सा रिप्लाई आता है। आपने लिखी इतनी लंबी चौड़ी बात होती है, आपको जो प्रॉब्लम होता है आपको उसका सही मानों में एक जवाब चाहिए होता है, जो आपके समझ में आए जवाब। लेकिन ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। आप जब वहाँ पे टिकट बनाते हैं तो टिकट में आपको एक छोटा सा आपको जवाब मिल जाता है जो कि आपकी समझ में भी नहीं आता और आप उसको परेशान हो जाते हो उस जवाब को लेके। फिर आप वापस टिकट भेजते हो, फिर उसका कभी जवाब आता है, कभी नहीं आता। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपने ज्वाइन होना होता है उस वक्त ये ऑफिस वाले आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद आपको बेकार के चक्कर लगा लगा के परेशान ही करते हैं। एक ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल हकीकत में आपको बता रहा हूँ। जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं या नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं जो आज बताऊंगा वो हकीकत बताऊंगा, एक राइडर किन किन तकलीफ़ और परेशानियों से गुजरता है। और ये भी चीज़ मैं साथ में कहूँगा कि जो भी राइडर मेरी वीडियो को देख रहा है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यकीनन कमेंट बॉक्स के अंदर वो ज़रूर मुझे बताएं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, या अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो वो भी राइडर बताए मुझे कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले और लोगों को भी पता चले कि मैं किस हद तक सही कह रहा हूँ, किस हद तक गलत कह रहा हूँ। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी मामला, कोई भी मसाइल होते हैं, टिकट बनाने का जब वो आपको बोलते हैं तो फिर सीन क्या होता है कि भैया टिकट तो आपने बना दिया, आपको अभी तक जवाब तो कोई सही भी नहीं मिला। अब आप परेशान हो जाते हो। फिर आपकी जो हेल्प करता है वो करता ही आपके साथ वाला राइडर है, वो आपको बताता है ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जितने भी राइडर हैं वो बेचारे चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि भाई ऑफिस जितने भी यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए ये सारे हायरिंग ऑफिस हैं। राइडर कहीं पे भी अलाउ नहीं है, किसी भी ऑफिस के अंदर राइडर अलाउ नहीं है। आपके साथ कोई भी मसला है, कोई ऐसा ठिकाना, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाके आप अपने मसले को हल करवा सकें। सिर्फ आपकी एप्लीकेशन के अंदर
ऑप्शन है राइडर सपोर्ट का, वहाँ जाके आपने टिकट बनाना होता है। उसूली तौर पे होना ये चाहिए कि जब एक इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, इतने हज़ारों की तादाद में लोग आपके पास काम कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसा इदारा, एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे इंसान आके अपनी परेशानी, अपने मसाइल आपको बताओ और आप उसी टाइम ऑन दी स्पॉट उनके मसाइल को, मामलात को हल करें। बेशक उस टाइम नहीं, थोड़ी टाइम के बाद, लेकिन मसाइल हल आप कर दें। और आपका ऐसा ठिकाना होना चाहिए, लेकिन माज़रत के साथ ऐसी कोई भी जगह नज़र नहीं आती। इनका हेड ऑफिस तारिक रोड के ऊपर है, वहाँ पे राइडर अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है भाई राइडर? क्या राइडर कोई चूड़ा चमा रहे, कोई राइडर कोई भंगी भी कारी है जो आपने अलाउ नहीं रखा हुआ? क्यों अलाउ नहीं है राइडर? अगर इतना ही बुरा है राइडर तो फिर इस राइडर को आप अपने पास ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? उसके अलावा इनके दूसरे ऑफिसेज हैं, जो हायरिंग ऑफिसेज हैं, सारे हायरिंग ऑफिस हैं। कोई ऐसा ऑफिस नहीं जहाँ पे राइडर के मसाइल हल होते हों। आप उन तमाम ऑफिस में चले आएँ, ऑफिस का हाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप यकीन करो कितने ऑफिसेज ऐसे हैं जहाँ पर आप जाते हो तो मछली बाज़ार बना हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट का इदारा है और एक मतलब ऐसा करप्ट इदारा है कि जहाँ का कोई निज़ाम ही नहीं है। आप जब जाते हो वहाँ पर कोई टांग पे टांग रख के बैठा हुआ होगा, कोई अपनी टांगें हिला रहा होगा, कोई वहाँ पे बैठा होगा। आप जाके पूछते हो भाई मेरा ये मसला है कौन हल करेगा, उसके पास चले आओ। ये मसला है वो कौन हल करेगा, उसके पास चले आओ। इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं। बंदा थकता है तो फिर कोई एक बंदा मिलता है, वो बताता है कि भाई ये मसला यहाँ तो हल नहीं होगा, अब क्या होगा। अब कोई आदमी कितना दूर से उस ऑफिस गया हुआ है, ढूंढता हुआ, कोई आदमी कहाँ से आया हुआ है, मतलब इधर से उधर घुमाते फिराते रहेंगे। एंड क्या होगा यार, आप टिकट बना के भेज दो। तो यार अब इंसान ने, और अच्छा वो बंदा टिकट भी कितने बना चुका होगा, टिकट का भी कोई सही जवाब नहीं आता। अच्छा टिकट भी अगर आप बनाते हैं मेरे भाई, तो टिकट के अंदर जवाब क्या आता है, आपका ये मामला ये है और ये बस इतना। अब बाज़ टाइम ऐसा होता है कि बंदे की गलती नहीं होती, अगर बंदे ने वो गलती एक बार की होती है, जवाब वहाँ से आता है कि आपने 3 बार 4 बार गलती करी है। अब इंसान तो ये कहता है ना कि यार अगर मैंने 3-4 बार गलती करी तो मुझे प्रूफ तो दो, फिर कोई जवाब नहीं आता। उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई उसका जवाब नहीं है। मतलब काम करने वाला मुतमईन नहीं होता। अब क्या होता है कि उसको अपनी गलती की सज़ा भुगतनी होती है। अब इंसान जो मजबूर होता है वो गलती की सज़ा भी भुगतेगा और काम भी करेगा। तो ये चीज़ होती है भाई, ठीक है। अच्छा सेकंड चीज़ क्या होती है, कंपनी ऑफ बोर्ड किन किन चीज़ों पे करती है। तो मेरा भाई कंपनी ऑफ बोर्ड करती है, आप लेट पेमेंट जमा कराएं। राइडर पुलिस से आप उसके पास जाके अपना टेम्परेचर वगैरह चेक ना कराएं तो आपको ऑफ बोर्ड कर देती है। कस्टमर की कंप्लेन के ऊपर आपको ऑफ बोर्ड कर देती है। उसके अलावा कस्टमर अगर आप मतलब डिलीवरी आप अगर कस्टमर को लेट दे रहे हैं तो भी कंपनी आपको ऑफ बोर्ड कर देती है भाई बात कर लेता हूँ अगर मैं पेमेंट की, तो मुझे आप सबसे पहले ये बात बताइए इनके पास पेमेंट मेथड कितने हैं। इनके पास 2 तो पेमेंट मेथड है। सबसे पहले इनके पास जैसकैश पेमेंट मेथड, दूसरा इनके पास जो पेमेंट मेथड है वो है HPL कनेक्ट। HPL कनेक्ट हर जगह पे हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। रहेगी आपके पास एक पेमेंट मेथड, वो रह गया जैसकैश। जैसकैश का भी कुछ ऐसा स्कीन है, अक्सर व बेशतर बिजी जा रहा होगा क्योंकि पेमेंट वगैरह का काफ़ी ट्रांजेक्शन होती है। तो हमारे पास क्या होता है कि कभी किसी शॉपकीपर के पास अवेलेबल नहीं होता, और वैसे भी आपको पता है लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, 7 बजे 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। उसके बाद परेशान हो जाओ, खुआर हो जाओ। अब कंपनी कहती है कि भाई आपके पास आप अपने पास अपने अकाउंट में एडवांस में डलवा के रखो। तो मेरे भाई हर बंदे के पास इतने पैसे थोड़ी कि 5 6 6 8 8 10 हज़ार रुपये अपने अकाउंटों में डलवा के रखे। इतने पैसे हो तो फूड पांडा के अंदर क्या कर रहा है बंदा। लेकिन आप किसी किस्म की कोई जो है आसानी नहीं देंगे लोगों को, आप राइडर को किसी किस्म की कोई आसानी नहीं देंगे। राइडर झक मारे कहीं पे भी जाए, दूर दराज जाए, चाहे रात का 8 बजे का, 10 बजे का, 12 बजे का टाइम हो, कहीं पे भी जाके किसी भी कोने खड्डे खाचे किसी भी पहाड़ पे जाके आपको पेमेंट चाहिए, कहीं से भी जाके जमा कराओ। हाँ जो लेट नाइट वाले 1-2 बजे वाले उनको अगले दिन का 12 बजे तक का 1 बजे तक का टाइम मिलता है। अब अक्सर व बेशतर सुबह के टाइम भी अवेलेबल नहीं होता दुकानदारों के पास जैसकैश। तो कंपनी ने किसी किस्म की कोई छूट नहीं दी हुई। फिर कहते हैं कि अगर आप पेमेंट जमा नहीं कराएंगे आपको ऑफ बोर्ड कर देंगे। ऑफ बोर्ड भाई अब हमारी क्या गलती, अगर सामने वाले के पास अवेलेबल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, किसी किस्म की कोई लचक नहीं है किसी चीज़ के अंदर भी, आप हर जगह पे गलत हो, राइडर हर जगह पे गलत है। कंपनी ने जो कह दिया बस वो पत्थर पे लकीर है। फिर राइडर पुलिस के पास आपने जाना है, आपने डेली वहाँ पे जाके अपनी जो है एंट्री करवानी, अपने टेम्परेचर वगैरह चेक करवाना है। किसी वजह से अगर आप नहीं जा सके आपको ऑफ बोर्ड कर दिया जाएगा। और इतना ज़बरदस्त जोक है कि ऑफ बोर्ड भी 10 साल के लिए किया जाता है। जैसे इनको पता है कि 10 साल तक ये कंपनी भी चलेगी, 10 साल तक ये बंदा भी ज़िंदा रहेगा, 10 साल तक हम भी ज़िंदा रहेंगे। यहाँ पे लोगों को आगे 10 मिनट का नहीं पता होता, 10 पल का नहीं पता होता, कंपनी 10 साल के लिए कर देती है। सुनते ही बड़ी हंसी। दूसरा ये होता है कि जनाब कस्टमर को जब आपने लेट डिलीवरी करी तो उसके ऊपर आपको ऑफ बोर्ड कर देते हैं। तो भाई लेट डिलीवरी कैसे नहीं होगी जब आपके पास जो भी ऑर्डर आ रहे हैं तमाम ऑर्डर की लोकेशन है, एड्रेस अलग अलग है। आप तो जब बंदा लोकेशन के ऊपर पहुँच जाता है आपकी एप्लीकेशन टूट करना शुरू कर देती है। अब उसने ऑर्डर थोड़ी डिलीवर किया होता, वहाँ कस्टमर से वो कॉन्टेक्ट करता है, कस्टमर
कहता है भाई दूसरी जगह पे आ जाओ। अब वो बंदा जब दूसरी जगह पे जाता है तो इतनी दूसरी जगह पे जाने में कभी 10 गली, कभी 8 गली, कभी 11 गली, कभी कभी तो पूरे पूरे इलाकों का फ़र्क है। जब वो वहाँ जाता है तो उसमें टाइम लगता है, एक्स्ट्रा उसका पेट्रोल खर्च हो रहा होता है, लेकिन आप टूट 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 कर रहे होते हैं कि आपने ऑर्डर जो है डिलीवर नहीं किया, आपने ड्रॉप ऑफ नहीं करा। अब वो आप अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इस बंदे ने वक्त के ऊपर ऑर्डर जो है डिलीवर नहीं करा। इस तरह से पूरे दिन के अंदर अगर 20 ऑर्डर हैं, 20 में 10 तो इसी तरह से हो रहे होते हैं। फिर आप मैसेज भेज देते हैं कि भाई आपने जो है तरीके पे और वक्त के ऊपर आपने ऑर्डर को डिलीवर नहीं किया, लिहाजा तो आप अगली बार एहतियात कीजिए। अब बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, यार मैं तो ऑर्डर अपने वक्त के ऊपर दे रहा हूँ, बिला वजह मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। पता चलता है जनाब खामोशी अगला सो रहा होता है, सुबह के टाइम उठता है और ऑफ बोर्ड हुआ होता है, सर पकड़ के बैठ जाता है वो आदमी। उसके बाद फिर चक्कर काटते रहो, इनका ऑफिस इधर उधर कुछ नहीं होता। उसके बाद आपको काम से निकाल दिया, बंदा रोता रहता है, परेशान होता रहता है। अब इससे पहले भी बंदा परेशान होता है, जब भी तो फूड पांडा को ज्वाइन किया होता है भाई इन्होंने, और आप भी अचानक से बगैर बताए बस अपनी जो है एक अटल के ऊपर आ जाते हो और आप फटाफट निकाल देते हो। उसकी मतलब कोई सुनवाई नहीं है। मैं कहूँ कि जनाब मैंने जान करके नहीं किया, मेरे कुछ रीज़न से, उसको आप सुन लें। नहीं बाबा कुछ नहीं सुनना हमारे को, हमने जो कह दिया बस वो पत्थर के ऊपर लकीर है। अच्छा कस्टमर कंप्लेन कर दे, किसी वजह से भी कंप्लेन कर दे, बास टाइम ऐसे भी लोग होते हैं, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, बिला वजह कंप्लेन कर देते हैं, तंग करने के लिए कंप्लेन कर देते हैं, मतलब मज़े उड़ाने के लिए, मज़े लेने के लिए कंप्लेन कर देते हैं। आप यकीन करो हो चुका है ऐसा, उसके ऊपर भी लड़के ऑफ बोर्ड हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, कंपनी बोलती है हम कुछ नहीं जानते, हमने जो कह दिया बस वो पत्थर पे लकीर है, हमारे रूल हैं, आपको काम करना है करो, नहीं तो हमारे पास राइडरों की कमी नहीं है और बिल्कुल नहीं है इनके पास। लाइन लगा के तो राइडर आ रहे हैं भाई रोज़ के इनके पास, और लाइन लगा के राइडर जा भी रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, राइडर आ रहा है समझ में आता है कि जनाब यहाँ पे बहुत बेरोज़गारी इस वजह से राइडर आ रहा है। लोग तो देख रहे हैं ना कि यार इतने लड़के फूड पांडा को ज्वाइन कर रहे हैं, यकीनन मज़ा आ रहा होगा, मज़े में होंगे जब भी ज्वाइन कर रहे हो, तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद उनको पता चलता है और फिर वो जा रहे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है वो जा क्यों रहे हैं? आने वाला आ रहा है समझ में आता है, जाने वाला जा क्यों रहा है? भाई जब सिस्टम इतना अच्छा, जब आपको इतना मज़ा आ रहा है, जब इतना ठीक ठाक आपको पैसे मिल रहा है, तो जा क्यों रहा है? यकीनन जो आज मैं आपको बातें बता रहा हूँ इन्हीं बातों की वजह से जा रहा है। इसके बावजूद भी जो बेचारा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर हो, ज़रूरतमंद हो, तो भाई वो फिर भी करता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई गुजारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो बेचारा करेगा। उसको अपनी औलाद पालनी है, उसको अपना घर देखना है, अपना घर बार देखना है। अच्छा जी, एक बहुत जेन्युइन सा इशू है, आपने देखा होगा कुछ दिन पुरानी बात है कि कुछ वीडियोज़ वायरल हुई थी कि राइडर जो है उनके साथ स्नैचिंग वगैरह हुई थी, और एक राइडर की तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि उसको पीठ भी थपथपाई थी और उसको गले लगा के उसको सब चीज़ें दे के चले गए थे। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है, लेकिन देखें ये चीज़ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमें ही पता है कि एक आध के साथ सीन हो गया तो हो गया, हर बंदे के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है रोज़ कितने राइडर लूट रहे होते हैं, उनकी कोई वीडियो नहीं बनती, उनकी कोई तस्वीर नहीं होती है, इसलिए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आप बिलीव करें बहुत सारे राइडरों के साथ स्नैचिंग हो रही होती है, मोबाइल पूरे पूरे चले जाते हैं, पैसे चले जाते हैं, अपनी जेब के पैसे चले जाते हैं, कंपनी के पैसे चले जाते हैं, बाइक चले जाती हैं, बहुत कुछ होता है। उल्टा राइडरों को मारते भी हैं, राइडरों को जो है बहुत बुरा मारते पीटते भी हैं, और हाथापाई भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो इन सब चीज़ों के दौरान कंपनी किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं करती। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ और सच बात बता रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कह दे कि कंपनी ने मुझे इंश्योरेंस का 1 रुपया भी दिया। अभी तक कोई ऐसा राइडर नहीं है जो कह दे कि मुझे, मैंने पट्टी करवाई थी, मुझे एक्सीडेंट हो गया था, या मेरे साथ कोई स्नैचिंग हो गई थी, मुझे कंपनी ने मोबाइल वापस दिलवा दिया, मुझे कंपनी ने जो है जनाबे वाला मेरी जेब का पैसा मुझे वापस कर दिया। ऐसा कोई भी सीन नहीं है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको कंपनी ने अभी तक कोई उसका नुकसान कवर करवा के दिया हो, कोई ऐसा बंदा नहीं। कंपनी सिर्फ 100 की एक बात कहती है कि भाई आपके साथ जो भी हो गया, सबसे पहले तो ये बताएं फूड कहाँ है, फूड अगर आपके पास है तो फूड तो डिलीवर करके आओ। अच्छा भाई फूड वाला मामला हल होता है, उसके बाद कंपनी कहती है भाई आप तो बिज़नेस पार्टनर हैं, काम करें, काम के अंदर नफ़ा और नुकसान दोनों चलता है। अच्छा जी, अब जो बेचारा परेशान है, हाल होता है, वो तो जाहिर है करेगा, वो वापस कहीं ना कहीं से पैसे लाता है, नुकसान को भरता है। कंपनी का जो पैसा उसको भरना ज़रूरी है, जो पैसा आपका स्नैच हो गया वो पैसा आपको भरना ज़रूरी है, वो पैसे आप भर दो। आप जाके FIR कटवाओ, सारे प्रूफ सेंड करो, बड़ी लंबी चौड़ी पंचायतें होती हैं। उसके बाद भी नसीब वाला कोई अगर होगा तो होगा, जिसका एक आध किसी का अगर कंपनी ने माफ़ कर दिया, वरना कोई किसी की माफ़ी नहीं है। आपको पैसे भरने, आपको पैसे जमा कराने, जो भी नुकसान होगा टोटल आपका होगा। आपके साथ कोई भी मसला होता है, किसी को कंपनी ने आज तक किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं दिया। फूड पांडा ने आके किसी को एक मैसेज नहीं आया कि भाई आप ज़ख्मी हैं, आपकी इयादत के लिए कोई मैसेज नहीं है, कोई कंपनी का नुमाइंदा, कोई कंपनी का बंदा, कोई भी आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करता। चाहे आप 1 महीने पुराने राइडर हो, 1 दिन पुराने राइडर हो, चाहे आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पुराने राइडर हो, किसी किस्म का कोई कॉपरेट नहीं। मुताबिक चलोगे उस वक्त तक काम कर सकते हो, हमारे मुताबिक नहीं हो, फ़ौरन तुम्हारे को किक आउट कर देंगे। अच्छा जी, एक सीन इसके अंदर और होता है।
कंपनी जो है जब आप जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, जब आपकी आईडी बन जाती है तो आपको एक जो है एप्लीकेशन होती है वो अपने पास इंस्टॉल करनी होती है, रॉड रनर के नाम से एप्लीकेशन होती है। उसके अंदर कितने राइडरों के साथ, मासूमों के साथ, बेचारों के साथ ये सीन हो चुके हैं कि उनके जो खुफिया पासवर्ड्स होते हैं वो उनके लीक हो चुके हैं। अच्छा जी, कंपनी के पास जब आप जाते हैं, जो इनके हब के ऊपर जो इनके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो इनके हायरिंग ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जो आपको पासवर्ड देते हैं वो सब एक ही पासवर्ड आपको देते हैं। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड खुद चेंज करना होता है। आप बिलीव करें, जितने लोगों के साथ ये सीन हो चुका है, मतलब तकरीबन लोगों के सेम ही पासवर्ड होते हैं। उन्होंने पासवर्ड चेंज नहीं किया होता है या भूल चुके होते हैं, पासवर्ड चेंज करना नहीं आ रहा होता। और कुछ तो ऐसे भी लड़के जिनके पासवर्ड चेंज है उसके बाद में उनके साथ ये सीन हो चुके हैं। सीन क्या हुआ है आप वो सुने। सीन ये हुआ है कि बंदा घर के अंदर बैठा हुआ है, सो रहा है या कहीं छुट्टी के ऊपर है बंदा, उसकी आईडी कहीं और जगह के ऊपर यूज़ हो रही है जनाब। उस बंदे के जो आईडी है, उस बंदे का जो पासवर्ड है वो पता नहीं किसी अननोन बंदे के पास भी चला जाता है, वो भी राइडर होता है और जनाब वाला वो किसी और इलाके के अंदर काम भी कर रहा है, यूज़ भी कर रहा है। आप बिलीव करें, लड़कों ने 10,000, 12,000, 15,15, 20,000 हज़ार रुपये के काम कर दिए किसी और की आईडी के ऊपर, और वो बंदा उस वक्त हायरिंग ऑफिस भाग रहा है, डिस्पैच के ऊपर कांटेक्ट कर रहा है, टिकट बना के भेज रहा है, और वो मतलब हायरिंग ऑफिस वाले, इधर उधर वाले लोग उसको रिपोर्ट भी पहुँचा रहे हैं कि ये बंदा इस इलाके के अंदर काम कर रहा है, इस बंदे ने इतने का काम कर लिया, फलाना जगह के ऊपर चले, वहाँ जाके इस बंदे को पकड़ लो। आप किस लिए बैठे हुए हो यार? आप इतनी सारी डिटेल मुझे बता रहे हो तो आप उस टाइम पे उस आईडी को ब्लॉक क्यों नहीं कर देते, बंद क्यों नहीं कर देते? नहीं, बैठ के देख रहे हैं वो बंदा सारा काम कर रहा है, करते करते क्या हुआ, अब वो बंदा जो इतना चालाक है, इतना होशियार है, उसको पता भी चल जाता है कि अब इस बंदे को पता चल गया अब ये बंदा मेरे पीछे आ रहा है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, ये सीन हो चुके हैं, एक नहीं 10 सीन हो चुके हैं इस तरह के। वो बंदे ने फिर आईडी बंद कर दी। अब 10,000 हो, 12,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, ये इस मासूम के ऊपर चढ़ जाता है। कंपनी बोलती है हम जिम्मेदार नहीं है, आपकी आईडी यूज़ हुई है, आपने करी है, किसी ने भी यूज़ करी है, हमें पैसे चाहिए। आप बिलीव करो, बेचारे मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने पैसे जमा कराएं, कहीं से उधार लेके कुछ भी करके पैसे जमा कराएं। कंपनी जानती है सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद भी कहती है हम कुछ नहीं मानते, हम कुछ नहीं जानते, हमें पैसे चाहिए। ये मैनेजमेंट है जनाब। क्या मैनेजमेंट ऐसी होती है? मैं मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ हूँ, मैं फूड पांडा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। ये जो सिस्टम चल रहा है फूड पांडा के अंदर, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। क्यों इतनी ज़्यादती है? क्यों इतना नाजायज़ हो रहा राइडर के साथ? क्यों आप राइडर को पक्का नहीं करते? क्यों आपको रोज़ नए राइडर चाहिए? क्यों आप पुराने राइडरों को अहमियत नहीं देते, पुराने राइडरों को इज़्ज़त नहीं देते? हालांकि पुराना राइडर तो एक एक इलाका, एक जगह जानता है, वो तो फ़ौरन डिलीवरी दे सकता है। आप पुराने को क्यों अहमियत नहीं देते? आपको क्यों रोज़ नया राइडर चाहिए? क्या आपकी लॉजिक है? क्या आपकी पॉलिसी है? क्यों आप सपोर्ट नहीं करते राइडर को? राइडर तो आपको कमा के दे रहा है, राइडर ही तो आपको बिजनेस करके दे रहा है। बजाय आप राइडर को कोई फ़ायदा दें, आपने 50%, 20%, 30%, अप टू 70% आपने डील्स लगाई हुई हैं। यार, जो लोग आपको कमा के दे रहे हैं, जो आपके सिस्टम के पिलर्स हैं, जिनकी वजह से आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, उन्हें आप क्यों नहीं फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? उन्हें आप 35, 40, 45, 50, 55, 52, 53, 58, 60, 62, 65, 70 रुपये दे रहे हैं। और उस पर भी आपने उनके ऊपर इतना ज़ोर दिया हुआ है, इतनी आपने उनके ऊपर आजमाइशें डाली हुई हैं। इस तरह से काम होता है क्या? फूड पांडा आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले जब आया था मार्केट के अंदर, उस वक्त तो ऐसा नहीं था। उस वक्त तो बड़ी फैसिलिटीज़ दी हुई थी राइडर को। अच्छा जी, एक और सीन है। वो सीन क्या है कि जनाब, आपके पास अगर ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने के बाद, मिसाल के तौर पे आप नॉर्थ कराची के राइडर हैं, आपके पास ऑर्डर आ जाता है जनाब, जो है अपना गुलशन का आ गया या जौहर का आ गया, या आपके पास लियाकताबाद का ऑर्डर आ जाता है, या आप कोई नॉर्थ कराची के जोन के अंदर कोई ऐसी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं कि जहाँ से करीब जो है गुलशन लगता है, या जहाँ से करीब लियाकताबाद लगता है, या कोई ऐसा इलाका लगता है जो आपके जोन में नहीं आता, लेकिन आप खड़े हुए उस जगह के ऊपर है जो आपके जोन के ख़त्म होने के बाद दूसरा इलाका लगता है, वहाँ का ऑर्डर आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो आप जब ऑर्डर आता है तो आप देखते हैं, आप बोलते हैं कि यार ये तो मेरे जोन का नहीं है। फिर आप कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, डिस्पैच के ऊपर कांटेक्ट करके आप कहते हैं कि भाई ये मेरा ऑर्डर नहीं है, मैं इस जोन का बंदा नहीं हूँ, मैं नॉर्थ कराची जोन का हूँ। अब नॉर्थ कराची से आप मुझे खींचते लियाकताबाद तक तो ले आए। अब आप जो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं वो तो तारिक रोड का ऑर्डर है या वो बहादुराबाद का ऑर्डर है। मैं बहादुराबाद या तारिक रोड का तो मैं राइडर नहीं हूँ, मैं तो नॉर्थ कराची का राइडर हूँ। तो आप मेरे पास से लिहाजा ये ऑर्डर को हटाएं। कंपनी कहती है कि भाई आपके पास ऑर्डर आ गया है, ये आपके जोन का ऑर्डर आपने डिलीवर करना है। वो कहता है कि भाई मैं तो नॉर्थ कराची जोन का, मतलब कशमकश चल रही होती है, बहस चल रही होती है, उसमें आधा घंटा राइडर का ज़ाया हो जाता है। अब बंदा नॉर्थ कराची का राइडर होता है, चलते वो लियाकताबाद पहुंच गया। लियाकताबाद जब पहुंच गया, वो बिल्कुल एंड जोन है उनका, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। अब जोन बढ़ा दिए, वरना पहले इतने बड़े जोन नहीं होते थे।
अब अच्छा, इतनी डिलीवरी के अंदर भी कंपनी उतने ही पैसे दे रही है आपको। अच्छा जी, वहाँ जब आप पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद अब आपको दूसरे जोन में निकाल रहे हैं। अब आप कहते हैं कि भाई मैं उस जोन का नहीं हूँ, उस जोन का राइडर जो उसको आप ऑर्डर दें, तो फिर आपका ऑर्डर वहाँ से जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपके पास जो ऑर्डर आ गया, कंपनी कहती है सर ये आपको ऑर्डर डिलीवर करना है। यार वो बंदा सर पकड़ लेता, समझा समझा के थक जाता है कि भैया मेरा ऑर्डर नहीं है, मैं कैसे डिलीवर करूं, मैं अलग जगह का राइडर हूं। आप किसी और राइडर को दें सर ये ऑर्डर आपने ही डिलीवर करना है। अब वो राइडर जब उनको कहता है कि भाई ये ऑर्डर मैं नहीं डिलीवर कर सकता, तो फिर लास्ट आपको जवाब आता है सर अगर आप ये ऑर्डर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो ये ऑर्डर आपके ऊपर चार्ज हो जाएगा, इस ऑर्डर के पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताएं भाई गलती किसकी है? सिस्टम जो है, जो वहाँ पे सिस्टम बैठ के लोग मैनेज कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता ये राइडर कहाँ का है, ये किस जोन का राइडर है? वैसे तो आपको सारी बातें पता चल जाती हैं, इस दौरान आपको ये बात नहीं पता चल रही कि ये राइडर किस जोन का है। बिला वजह ज़बरदस्ती आप तंग करने के लिए, अगर दूसरे जोन के अंदर आपके पास राइडर कम है तो बिला वजह इस राइडर को आप यहाँ से वहाँ पूछा रहे हो। यार कहाँ नॉर्थ कराची और कहाँ फिर आप देखो तारिक रोड, बहादुराबाद, ये इलाके आ जाते हैं। यार कितना फ़र्क है, आप खुद तो सोचो, पैसे आप कितने दे रहे हो, कितनी चमड़ी उधेड़ रहे हो आप लोगों की यार। अब वहाँ पे फिर आप उसको धमकी देते हैं, आप बोलते हैं कि जनाब यहाँ से आपको जो है डिलीवर नहीं करोगे तो आपके ऊपर चार्ज हो जाएगा। अब यार 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 का ऑर्डर है यार, वो बंदा तो सर पकड़ लेगा ना। इतना तो उस बेचारे ने 2 दिन 3 दिन में नहीं कमाया, तो वो झक मार के भी जाएगा, डिलीवरी देगा वहाँ पे। फिर जैसे वो डिलीवरी देता है, डिलीवरी ख़त्म होती है, ड्रॉप ऑफ मारता है, ठक ठक आपके पास से नोटिफिकेशन आया था आप आउट ऑफ जोन है। फटाफट आप अपने जोन के अंदर, आप आउट ऑफ जोन है। अब आप मुझे ये बताइए यार ये क्या मजाक है राइडर के साथ। एक तरफ आप कह रहे हैं आपके जोन के अंदर आपको डिलीवरी देनी होगी, तो वो जाता है जाके डिलीवरी दे के आता है, आपसे इतना झक मारता, आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद होता है, आप ऑर्डर नहीं हटाते। आपका फाइनल जवाब ये होता है कि ऑर्डर आपके ऊपर चार्ज हो जाएगा। वो अब उस चार्ज से बचने के लिए वो जाता है उस आउट ऑफ जोन जगह के ऊपर, वहाँ जाके वो डिलीवरी दे के आता है। जब वो डिलीवरी दे के आ जाता है, वो वहीं पर ही जब डिलीवरी देता है उसको, कस्टमर को डिलीवरी देने के बाद फिर ड्रॉप ऑफ मार दिया, फिर उसके बाद आपके मैसेजेस आते हैं आप आउट ऑफ जोन है। आप फटाफट अपने जोन के अंदर आए। जोन के अंदर आने में उस बंदे को अगर देर हो जाती है, रास्ते में ट्रैफिक मिलता है या कोई भी मसला होता है, तो आप उसको एंड तक की ब्रेक पे लगा देते हैं। अब उसकी शिफ्ट 2 घंटे के बाद ख़त्म होनी है, 3 घंटे के बाद ख़त्म होनी है, 4 घंटे के बाद ख़त्म होनी है, आपने उसको एंड तक ब्रेक के ऊपर लगा दिया। साहब कुछ खौफ खुदा करो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो यार, इतनी ज़्यादतियाँ मत करो। हर इलाके के अंदर सब जानते हैं नो गो एरियाज़ होते हैं, हर जोन के अंदर नो गो एरियाज़ हैं। मैं अगर बात करूं सरजानी के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जो नो गो एरियाज़ हैं। मैं बात करूं लांडी के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके जो नो गो एरियाज़ हैं। मैं कोरंगी की बात करूं, कोरंगी में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। मलीर के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नो गो एरियाज़ होते हैं। औरंगी टाउन के अंदर ऐसे इलाके हैं बहुत सारे। कटी पहाड़ी की अगर मैं आपसे बात करूँ, नो गो एरियाज़ हैं, वहाँ पर राइडर नहीं जा सकता डिलीवरी देने के लिए। लेकिन आपने अपने सिस्टम को इस तरह से फैलाया हुआ है कि ऑर्डर कोई भी कहीं से भी दे सकता है। राइडर के पास कोई भी नो गो एरिया से ऑर्डर आ जाता है। अब रात का 10 बजे का टाइम हो, 11 का टाइम हो, 12 का टाइम हो, 1 बजे का हो, 2 बजे का हो, 2:30 बजे का हो या 3 बजे का टाइम हो, साहब ऑर्डर कोई भी नो गो एरिया से आ जाता है। उसके बाद राइडर कहता है कि भाई डिस्पैच के ऊपर कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट करके बोलता है कि सर ये जगह सही नहीं है और रात का 1 बजे का, 2 बजे का, 3 बजे का टाइम है, मैं कैसे डिलीवरी देने के लिए जाऊँ। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे दिन में लूटा मारी होती है, तो वो तो रात का टाइम है, उधर तो मैं 100% पता नहीं मैं भी बच के आऊँगा कि नहीं आऊँगा। नहीं, वहाँ से एक ही जवाब आता है आपके जोन के अंदर आपको डिलीवर करना है। साहब मुझे ये बताएं, वहाँ पे बैठा हुआ डिस्पैच के ऊपर, जो कि एक एसी वाले कमरे के अंदर सुकून से ठंडा बैठा हुआ होता है, यहाँ पे खाना पीना उसको हर चीज़ वहाँ पे उसके हाथ के पास मिल रही होती है, वहाँ पे बैठ के सुकून से ऑर्डर करता है कि आपने जाना है, आपने ऑर्डर डिलीवर करना है। यार एहसास करो, आप खुद एहसास करो, आप उसको कहाँ डाल रहे हो। वो आपसे कह रहे हैं, आप भी जानते हो, लेकिन आपके तो ये ऑर्डर आपने डिलीवर करना है। ऑर्डर डिलीवर नहीं करोगे तो आपके ऊपर चार्ज होगा। अब आप मुझे बताएं, इस चक्कर के अंदर राइडर जाता है अपने चार्ज बचाने के लिए, क्योंकि अगर 500, 600, 700, 800, 1000 रुपये का ऑर्डर है तो यार राइडर डिलीवरी करके आएगा ना, कहाँ से जेब से भरेगा। हाँ 150 रुपये का ऑर्डर होगा तो अपनी जेब से भर देगा, इससे ज़्यादा का अफोर्ड नहीं कर सकता राइडर। बड़े ऑर्डर होंगे तो डिलीवर करने जाएगा, उस डिलीवरी के अंदर जाके फिर राइडर लूटता है। उस डिलीवरी के अंदर जाके राइडर के साथ कुछ ना कुछ नाजायज़ होता है, ज़्यादती होती है। अल्लाह जिस पर करम करते वो बच के वापस आ जाता है, वरना बहुत सारे राइडर बेचारे लुटा के और चले जाते हैं। और किसको फिर वो आके अपना दर्द सुनाए, आके फिर अपने राइडरों को ही सुनाते हैं। लेकिन राइडर को सुनाने से क्या होगा, राइडर थोड़ी कंपनी को चला रहे हैं, राइडर कोई कंपनी के मालिक थोड़ी है। कंपनी की मैनेजमेंट को, डिस्पैच को, सबको बोल बोल के थक जाते हैं, कुछ नहीं होता है। एंड इसका यही है कि जो आपको पीछे से ऑर्डर आएगा आपको वो करना है।
देखिए, फूड पांडा के अंदर आप काम करें ना करें ये डिसीजन आपका अपना है। मैंने जो आज आपको बात बताई, ये बातें मैंने आपको क्लियर और वाज़ेह बातें बताई हैं कि जो हम लोग काम कर रहे हैं फूड पांडा के अंदर, ये सब चीज़ों को हम लेके चल रहे होते हैं। अब जो बंदा इन चीज़ों को जिस हद तक बर्दाश्त कर सकता है वो उस हद तक फूड पांडा के अंदर काम कर रहा होता है, और जो बंदा नहीं कर पाता बर्दाश्त, जिसकी हद हो जाती है, तो वो छोड़ के निकल जाता है, चला जाता है। इतनी ज़्यादा सख्तियाँ, और इनमें बहुत सारी सख्तियाँ तो मैंने अभी बयान भी नहीं करी जनाब। अगर इतनी ज़्यादा मैं आपको इनकी बातें बताऊंगा तो वीडियो तो फिर आधे घंटे घंटे के ऊपर चलेगी। इतनी लंबी वीडियो तो कोई देखता भी नहीं है, और बनाने का मकसद भी फौत हो जाएगा। सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद इतना था कि जो राइडर जिन जिन परेशानियों से, तकलीफ़ से, मसाइल से गुजर रहा होता है, एक राइडर जो कि लोगों को नहीं अंदाज़ा होता, अगर किसी के घर पे डिलीवरी दे रहा हो उसको तो अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी मसाइल से गुजर के आ रहा है। उसको तो ये लगता है कि बस यहाँ से उठाया और यहाँ पे देने के लिए आ गया, तो वो राइडर को 10 बातें भी सुना देता है। साहब, एक राइडर बहुत तकलीफ़ से गुजर के आ रहा होता है आपके पास, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा के आपसे बात कर रहा होता है। आप जिस राइडर को, बहुत सारे ऐसे भी हैं जनाब के जो राइडरों के साथ बड़ी मिसबिहेव कर जाते हैं कस्टमर, जिनमें राइडरों की गलती नहीं होती उसके बावजूद भी। और आप बिलीव करें, बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि राइडर जो है ना बड़ी ठीक ठाक टिपें मार रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। नसीब वाला होता है वो, और नसीब वाला होता है वो राइडर जिसको टिप मिल जाती है, वरना हर राइडर को हर जो है डिलीवरी के अंदर टिप नहीं मिलती है भाई। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिलीव करें, ऐसा भी वक्त होता है कि हफ्ता हफ्ता हो जाता है 1 रुपया टिप नहीं मिलती, ऐसा भी वक्त होता है। और हर इलाके के अंदर टिप नहीं मिलती, हर बंदा टिप नहीं देता, और राइडर टिपों पे नहीं पल रहे हैं। जो लोग दे देते हैं राइडरों को टिप, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनका दिल बड़ा नरम होता है, ये उनकी जो है मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, क्योंकि वो एक मेहनत करने वाले का एहसास कर रहे होते हैं, गरीब का एहसास कर रहे होते हैं वो। बाकी हर बंदा टिप नहीं देता, हर बंदा हाँ खरी खरी बात ज़रूर सुना देता है। तो बहरहाल ये सारी कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी है, सच्ची बातें और जो हक़ाइक़ है वो मैंने आपसे डिस्कस करी। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।